देखिए, कोई भी काम आप प्रारंभ करते हैं, चाहे वो स्टडी हो या बिजनेस हो, उस काम को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लान बनाना पड़ता है। और अगर आपने सही प्लान बना लिया तो फिर वो अपने अंजाम तक, अपने लक्ष्य तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है। इसलिए प्लानिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया या एक पार्ट होता है सक्सेस के लिए। कई बार यूरोप में ये माना जाता है कि लोग प्लानिंग करने के बजाय तोप के गोला का सामना करना ज़्यादा आसान समझते हैं, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लानिंग या प्लानर को ही होता है। अगर आप स्टडी या किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो आपको 4 फैक्टर इसके बड़े इम्पॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट क्या होता है कि इसको हम लोग एकता या यूनिटी कहते हैं। दूसरा क्या होता है कि निरंतरता होता है। तीसरा अगर इसमें कहें तो हम लोग लोचशीलता, और चौथा निश्चितता। यानी ये 4 फैक्टर अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपकी प्लानिंग हमेशा अच्छा होगी। एकता का मतलब ये होता है कि किसी भी टाइम पे एक लक्ष्य, एक समय में एक लक्ष्य का आपको निर्धारण करना है। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभ में उसी लक्ष्य को हम फोकस करें, इसके अलावा अदर एग्ज़ाम या अदर चीज़ों पे फोकस ना करें। दूसरा होता है कि निरंतरता। अगर आपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा बनाया है तो उसको निरंतरता के साथ पूरा कीजिए। यानी अगर आपने कहा कि 4 घंटा मुझे एवरीडे पढ़ना है तो 4 घंटा आपको एवरीडे पढ़ना है, निरंतरता के साथ। लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसे होते हैं कि आपको अपने प्लानिंग को प्राप्त करने के लिए जो टाइम टेबल या जो चीज़ आपने बनाई है उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप उसको संशोधन करें, क्योंकि अगर आप रिजिड रहेंगे तो टूट जाएंगे। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि आपने ये कहा कि हम एवरीडे 6 आवर पढ़ेंगे, लेकिन बीच में आपकी तबीयत ख़राब हो गई, तो ऐसे कंडीशंस में आपको थोड़ा रेस्ट लेना है, ना कि 6 घंटा पढ़ना है। अगर आप 6 घंटा लगातार पढ़ते रह गए तो फिर क्या हो गया, आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जब निश्चित किया कि मुझे इस काम को इस डेट में या इस समय में ख़त्म कर देना है, तो निश्चित तौर पर आपको उस काम को उस समय में ख़त्म कर देना ही होगा। अन्यथा उससे अगर वो आगे जाता है तो फिर उसकी महत्व, उसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। उदाहरण स्वरूप जैसे मान लीजिए 20 मई को अगर आपका पीटी है तो आपको अपने पूरे सिलेबस को 19 मई तक समाप्त कर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 21 मई को अपना सिलेबस समाप्त कर रहा है तो उसको उसके बाद पढ़ने की कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो प्लानिंग के लिए ज़रूरत 4 चीज़ों की है: यूनिटी, कंटिन्यूटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिक्सेशन। जो आप फिक्स्ड कर दिए हैं उसको प्राप्त कर लेना। ओके, देखिए अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ रहे हैं और उसके इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले अगर हम अभी बात करें तो देखिए बीपीएससी का इंटरव्यू ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है, यूपीएससी का मेंस हो गया है और उसके बाद फिर जनवरी से उसके इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल या इंटरव्यू की जो प्रैक्टिस है उसको निरंतर करते रहना चाहिए, ठीक है ना। अब लोग से अगर हम पूछते हैं कि इंटरव्यू या कम्युनिकेशन स्किल की क्या है, तो वो ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि स्पीकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, बोलने की क्षमता होनी चाहिए, पर ये पूरी तरह से सही नहीं है। किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन स्किल के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है या 3 चीज़ों पर फोकस करना होता है, जिसमें से सबसे पहला होता है माइंड, दूसरा होता है आपका बॉडी और तीसरा होता है लैंग्वेज। अगर आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस या किसी प्रकार का आप कम्युनिकेशन स्टेबल करना चाहते हैं तो आप अपने माइंड में उस चीज़ का बहुत अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए,
स्पष्टता होनी चाहिए, ट्रुथ होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। उसको लेकर के क्या आपके व्यूज़ हैं, ये सारी बातें आपके माइंड में पहले से होनी चाहिए। अगर आपका माइंड इसको लेकर के पहले से सजग है, प्रिपेयर है, तब ऐसे स्थिति में आप इसको बोलना चाहते हैं। लेकिन बोलने से पहले क्या होता है,